जनूबी कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि कश्मीर में जारी हमलों की जिम्मेदारी बीजेपी है। इन हमलों का जिम्मेदार बीजेपी है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी नहीं जानती कि कश्मीर के लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आए और इसलिए उनमें खौफ का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। मैं उन बीजेपी के भाइयों को कहूंगा, पाकिस्तान करके आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप कहते हो कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने सब कुछ खत्म कर दिया, तो आपसे ही पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। गवर्नमेंट आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके 2 दिन बड़ी चर्चा होती है, उसके बाद फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। ये बदकिस्मती की बात है, इसकी डेप्थ में जाना चाहिए। बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, ये बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं। जो पहला इलेक्शन वहां हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट लिया, ये लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोग वोट ना करें। इनसे लोग आगे हैं सामने, और ये जो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। कोई भी बेगुनाह मारा नहीं जाना चाहिए, ना मरना चाहिए। हमने 35 साल से हम झुलस रहे हैं, मारें खाई हैं, आज भी खा रहे हैं, लेकिन ये जो तमाशा देख रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं, ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये खुद बीजेपी वाले पाकिस्तान करके वो उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं। हम तो उनके साथ लड़ रहे हैं, 36 साल से लड़ते आए हैं। यही ज्यादा प्रोपागेंडा उनको इनकरेज वही कर रहे हैं। एक दिन कहते हैं जनाब सब कुछ ठीक है, दूसरे दिन पंगा हो जाता है। तो यही बताए ना ये कैसे हो रहा है। बिकॉज हम तो पाकिस्तान को पूछने के लिए नहीं ना जाएंगे, यही बताए ना कि कैसे हो रहा है। और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। किसी बेगुनाह की जान नहीं ले जानी, कोई धर्म इसके लिए इजाजत। दहशतगर्दाना हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। आदित्य गुप्ता ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस तरह के हमलों से उन दावों की हकीकत सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बातचीत से ही कायम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो संवेदना है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, सरपंच के साथ जो मारे गए हैं, और उन टूरिस्ट के साथ भी है जिनको जो घायल हुए हैं। और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और इस हादसे को भूल जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे हादसे ना हों कश्मीर के अंदर, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है कश्मीर की इकोनॉमी पे। लेकिन ये पूरा जो हादसा है ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, ये ठीक नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग्स पिछले 1-1.5 साल से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। पीर पंजाल का इलाका है, मिलिटेंसी है, ये सब बढ़ी हुई है। अगर आप इसके अंदर आप लाल चौक की बार बार तस्वीरें दिखाकर आप कहेंगे कि सब कुछ रंगा है, तो वैसा तो है नहीं। और 2 दिन पहले ही होम मिनिस्टर कश्मीर के दौरा करके गए हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ होना कहाँ तो, और ये भी नहीं डिस्क्लोज किया था करने के आए थे इलेक्शन के बीच में। जब ये सब कुछ चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें हमेशा अमन को खराब करने के लिए की जाती रही हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्क और उनकी एजेंसियों को ऐसी कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और वो पायदार हल के लिए बड़े पैमाने पर अगले 2 मराहिल में भी वोट डालेंगे। जब भी अमन आता है कश्मीर में, तब कोई न कोई एजेंसी ये वारदात करती है। एजेंसी का मतलब हमारे दुश्मन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अमन नहीं स्थापित हो। अब आपको पता है बहुत दिनों से अमन है, बहुत दिनों से अच्छी तरह से काम चल रहा है, लोग खुश हैं। और इस बार सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये इन हमारे दुश्मनों को कि 38% लोग वोट डालने निकले हैं, और इससे इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इसका मतलब कि लोग जो हैं, जनता जो है वो समझती है कि अब डर का माहौल ख़त्म हो गया है और हम वोट डाल सकते हैं। तो इसको गड़बड़ करने के लिए ये लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। इन्होंने किसी को कहा कि एक सरपंच को मार दो, एक फिर का वातावरण फिर पैदा कर दो। लेकिन एक बात मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि आज कश्मीर की जनता इन बातों से डरने वाली नहीं है। उसने 34-35 साल बहुत मुसीबत झेली है, सिर्फ बंदूक के जोर पे, पथराव के जोर पे, और हासिल कुछ आया नहीं। अब उन्होंने
इस इलेक्शन में संकेत दिया है कि अब हम आगे का सोच रहे हैं, हम अपने भविष्य का सोच रहे हैं। वोट डाल के हम अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं जो कि हमारी बात करेंगे। बाकी जो हो गया वो हो गया। तो ये जो इक्का दुक्का वाक़े हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर एजाज अहमद शेख के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने एक बार फिर कश्मीर में इंसानियत का खून बहाया है। उन्होंने कहा कि एजाज की शहादत रायगां नहीं जाएगी और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख साहब को जिस बेरहमी से, निर्ममता से दक्षिण कश्मीर के शोपियान में उनका कत्ल किया गया है, ये इंसानियत को दागदार कर दिया है, ये मानवता का कत्ल है, ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है, उनको कानून तो सजा देगा ही, उनको ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीरियत का कत्ल है। एक ऐसा नौजवान जो गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफों का हमदर्द था, जो हमेशा बेसहारा लोगों का खिदमतदार था, जो इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद था, जो अमन और खुशहाली की बात करता था, ऐसे एक नौजवान सरपंच एजाज अहमद शेख साहब को जिस तरीके से इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, ये कश्मीरियत को निशाना बनाया गया है, ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। एजाज अहमद शेख साहब के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इन गुनाहगारों को उनके इन गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको किसी सूरत में भी इन गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर अब जमहूरियत चाहता है और पाकिस्तान और दहशतगर्दों को जमहूरियत में कश्मीरियों की शिरकत पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है। सयाहों पर हमला कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला है। ठाकुर ने कहा कि एजाज अहमद को पहले ही धमकियां मिल रही थी, लेकिन डीसी शोपियां ने इस पर तवज्जो नहीं दी। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से वोटर्स निकलकर सामने आए और अपने हक राय का इस्तेमाल किया, क्या ये जो हमला हुआ है ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? क्योंकि बारामूला में कल चुनाव होने हैं। देखिए, 1999 के बाद पहली बार एक रिकॉर्ड तादाद में वोटर का निकलना और वोट करना सीधा सा एक जवाब था कि जो कश्मीर है, कश्मीर अब डेमोक्रेसी चाहता है, कश्मीर अब अमन चाहता है और कश्मीर अब डेवलपमेंट की राह पे आगे चलना चाहता था। बदकिस्मती से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंट्स है, दहशतगर्द है, उनको कश्मीर का ये पीस और कश्मीरियों का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना ये रास नहीं आया है। इसलिए खौफ और दहशत फैलाने के लिए कल शाम को टूरिस्ट पे अटैक करना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को शहीद करना इस बात का वो दर्शाता है कि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत ऊंची है। और एक टूरिस्ट कपल पे हमला करना, ये खाली टूरिस्ट पे हमला नहीं है, कश्मीरियों की रोजी, कश्मीरियों की रोटी और कश्मीरियों के पेट पे हमला है। क्योंकि कश्मीर की इकोनॉमी जो निर्भर करती है वो टूरिज्म पे करती है। और अब एक कदम आगे मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप समझिए पाकिस्तान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान आपकी रोजी, पाकिस्तान आपकी रोटी और पाकिस्तान आपके बच्चों को मार डाल रहा है। और जो लोग पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं उनके बारे में देखिए, उन पार्टियों को एक सुध लेनी चाहिए और वो पार्टियां आज पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उससे हिस्सा ले रही है। मुझे लगता है कि उनको अपने आप में एक सुध लेनी चाहिए और जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं इस वकालत को बंद करना चाहिए। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत कभी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, न हम दोबारा कश्मीर में टेररिज्म या टेररिस्टों को पनपने देंगे। जो कल कायराना और बुज़दिलाना हरकत की गई इसका जवाब मांगा जाएगा। और साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी कोताही है।
अगर आज एजाज साहब हमारे पास नहीं है, उनका कत्ल हुआ है, उस कत्ल के जिम्मेदार डीसी शोपियन है। मैं डीसी शोपियन से ये कहना चाहता हूं, एक मैसेज उनको देना चाहता हूं, तैयार रहे, कल दिन छोड़ के परसों हम आपके ऑफिस का घेराव करके इस कत्ल का हिसाब आपसे लेंगे, इस कत्ल का जवाब आपसे लिखेंगे। जो कत्ल आपने करवाया है कि आपने इतनी जो नालायकी और नाअहली दिखाई, और आपकी इस नाअहली, उस नालायकी और आपका गैर महजबाना अप्रोच जो रहा है, उस वजह से आज एजाज साहब हमारे बीच नहीं है। दहशत गर्दी के लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं है, और न दहशत गर्दों को कश्मीर में बर्दाश्त किया जाएगा। कहां भी छुपे हो, किधर भी छुपे हो, ढूंढ के आपको अंजाम तक पहुंचाएगा। जिस तरह से यहां की पुलिस, यहां का आर्मी का रिकॉर्ड रहा है, दहशत और दहशत गर्दी को मिटाना हमारी अवलीन तरजीह है, और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को दहशत फ्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।